घने काम्यक वन में सूर्य की पहली किरणें वृक्षों के बीच में से धरती को स्पर्श कर रही थी। चारों ओर अद्भुत शांति थी, लेकिन इस शांति के पीछे छिपा था एक ऐसा रहस्य जो इतिहास के सबसे महान ज्ञान संवाद का कारण बनने वाला था। वन के मध्य यह दिव्य सरोवर दिखने में जितना शांत था, उतना ही रहस्यमय भी था। यही वह स्थान था यहाँ धर्म स्वयं यक्ष के रूप में युधिष्ठिर की परीक्षा लेने वाले थे। कुछ ही क्षण पहले भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव यक्ष की आज्ञा की अवहेलना कर चुके थे। जल पीते ही चारों भूमि पर बेहोश होकर गिर पड़े। जब युधिष्ठिर वहां पहुंचे तो अपने प्रिय भाइयों को इस अवस्था में देखकर उनका हृदय व्याकुल हो उठा, लेकिन उन्होंने घबराने के स्थान पर धैर्य और विवेक का मार्ग चुना। तभी एक दिव्य प्रकाश से पूरा सरोवर जगमगा उठा। उस प्रकाश से प्रकट हुआ एक तेजस्वी यक्ष। उसकी गंभीर वाणी थी, परंतु उसमें न्याय और धर्म की गरिमा स्पष्ट दिखाई देती थी। यक्ष बोला, हे राजन, यह जल मेरा है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी जल ग्रहण करना। तुम्हारे चारों भाइयों ने मेरी आज्ञा की अवहेलना की और परिणाम अब तुम्हारे सामने है। युधिष्ठिर ने विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर कहा, प्रश्न पूछिए, धर्म के अनुसार उत्तर देने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। यक्ष ने युधिष्ठिर से 100 से भी अधिक प्रश्न पूछे। प्रत्येक प्रश्न जीवन के किसी गहरे सत्य को उजागर करता है। आज हम उनमें से कुछ प्रश्नों को जानेंगे। यक्ष ने पहला प्रश्न पूछा, सूर्य को कौन उदित करता है? क्षण भर के लिए वन में मौन छा गया। युधिष्ठिर ने बिना विचलित हुए उत्तर दिया, ब्रह्मा सूर्यस्य उदय कारणम धर्मो अस्य मन कारणम सत्य प्रतिष्ठित सूर्य। ब्रह्मा सूर्य को उदित करते हैं, देवता उसके चारों ओर विचरण करते हैं, धर्म उसका अस्त कराता है और सत्य में वह प्रतिष्ठित हैं। भावार्थ, सूर्य केवल आकाश में चमकने वाला ग्रह नहीं है, वह सत्य और धर्म का प्रतीक है। जब तक जीवन में सत्य है, तभी तक प्रकाश रहे। यक्ष ने दूसरा प्रश्न पूछा, मनुष्य महान कैसे बनता है? युधिष्ठिर ने बिना विलंब किए उत्तर दिया, तपस्या से मनुष्य महान बनता है। तपसा महत्व श्रुते। यहाँ तपस्या का अर्थ केवल जंगल में कठिन साधना करना नहीं है। अपने कर्तव्य का पालन करना, अपने मन पर विजय पाना और कठिन परिस्थितियों में भी सही मार्ग पर बने रहना, यही सच्ची तपस्या है। यक्ष ने तीसरा प्रश्न पूछा, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र कौन है? युधिष्ठिर मुस्कुराए और बोले, धैर्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है। भावार्थ, जब संसार साथ छोड़ देता है, जब परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं, तब धन, शक्ति और संबंध भी साथ नहीं देते। केवल धैर्य मनुष्य को गिरने से बचाता है। अब यक्ष का स्वर और गंभीर हो गया। उसने पूछा, मनुष्य बुद्धिमान कैसे बनता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, वृद्धस्य सेवा प्रज्ञा वर्धते, अर्थात महान लोगों की सेवा और सत्संग से मनुष्य बुद्धिमान बनता है। ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं मिलता, अनुभव, गुरुओं का मार्गदर्शन और श्रेष्ठ लोगों का संग, यही सच्चे ज्ञान के द्वार खोलते हैं। यक्ष ने पांचवा प्रश्न पूछा, पृथ्वी से भी अधिक भारी क्या है? कुछ क्षणों तक वातावरण बिल्कुल शांत रहा। फिर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, माता गुरुतरा भूमे। माता पृथ्वी से भी अधिक भारी है। भावार्थ, पृथ्वी हमें जीवन देती है, लेकिन माँ जीवन के संस्कार भी देती है। इसलिए भारतीय संस्कृति में माता को देवताओं के समान माना गया है। युधिष्ठिर के उत्तर सुनकर यक्ष के मुख पर संतोष की मुस्कान दिखाई दी। उसे समझ आ गया था कि धर्मराज केवल ज्ञानी ही नहीं, बल्कि धर्म के सच्चे रक्षक भी हैं। लेकिन परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई।
आगे आने वाले प्रश्न और भी गहरे थे, ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर आज भी मानव जीवन को दिशा दिखाते हैं। अगले भाग में जानिए यक्ष के अगले 5 अद्भुत प्रश्न और धर्मराज युधिष्ठिर के अमूल्य उत्तर। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट में 3 बार राधे 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 लिखें। जय श्री कृष्ण।